फ्रेंड्स आज हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स के जो सेकंड चैप्टर जो कर रहे थे हम लोग, तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने हम लोगों ने कर लिया। पूरे चैप्टर में इसके 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको अच्छे से बहुत आराम से समझाया। ठीक है। आप आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अब तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मैं आपको फुल बुक जो है ना कवर करवाने वाली हूँ, तो कोई भी जो है वीडियो आपसे स्किप ना हो जाए। तो आपका जो है ना, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने टेबल बनाया था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है। ठीक है। तो बट इसमें जो वैल्यू दी हुई है ये हमें पॉइंट्स में दी हुई है। ठीक है। तो पॉइंट्स वाली वैल्यू देख के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बहुत ईजी है। बट आपने ये ध्यान में रखना है कि आपको पॉइंट्स कितने हैं, पूरी आपको क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है। आप इन सब वैल्यूज़ को काउंट करेंगे तो ये आपकी 20 वैल्यू बने, सॉरी 40 वैल्यू आपकी ये बनेंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने वैसे ही करना है, मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है और मिनिमम वैल्यू लिख के आपके पूरे टेबल में से जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी वो 68 थी। ये वाली वैल्यू 68.20 ये सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारे पास, मैंने ये लिखी। और दूसरी सबसे छोटी वैल्यू लिखी मैंने 5.19 सबसे छोटी लिखी। इन दोनों को मैंने माइनस किया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो है 63.01। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है। बाकी ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, नंबर ऑफ क्लास का फार्मूला है। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ क्लास का हमारे पास ये फार्मूला है 1 + 3.3 log 40। तो log जो है हमारे पास पहले इस तरह आता है, हमारे पास 1 + 3.3 log n। ये हमारे पास होता है। n क्या होते हैं, हमारे पास नंबर होते हैं। तो पूरे क्वेश्चन में हमारे पास जितने भी नंबर दिए होते हैं हमने 40 की जगह वो लिखने हैं। तो log सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, log 40 ले लेते हैं पहले ही। तो ये हमारे पास आ जाती है जो वैल्यू, उसको हमने मल्टीप्लाई कराना है 3.3 से 3.3 से हमने मल्टीप्लाई कराना है इसको, और प्लस करना है हमने इसको 1 से। तो मैं एक दफ़ा इनको कर देती हूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, मेरे पास इसका जो आंसर है वो है 6.2, और पॉइंट के आगे बहुत सी वैल्यू हैं। ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आ गया है, 6.2। ठीक है। अगर आप इसका राउंड ऑफ लें तो आप देख सकते हैं कि हम इस वैल्यू का राउंड ऑफ नहीं ले सकते। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, यही के आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है जी। राउंड ऑफ में हम क्या कर देते हैं कि जब 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो इसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। बट अगर 5 से इसमें बड़ी छोटी वैल्यू है 5 से, तो हम उसको क्या कर देते हैं, सिर्फ हम उसका 6 ही लगाते हैं। ठीक है। ये तो हमने इतना कर लिया। अब नेक्स्ट हमने जो करना है, नेक्स्ट हमने इसमें क्लास इंटरवल निकालनी, लेकिन उसका हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, R/, उसका सी। ठीक है। तो हमारे पास आर क्या है, रेंज है। ठीक है। तो हमने रेंज पीछे क्या निकाली है, इसकी जो हमारे पॉइंट्स में आई थी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को माइनस करके 63.01 वो हमारे पास इसकी आई थी। तो 63.01 हम वो लिख लेते हैं। ठीक है। और सी हमारे पास क्या आ गया, इसका 6 आ गया। ठीक है। तो /6 इनको हम जो है डिवाइड करते हैं 63.01 / 6। तो ये हमारे पास आ जाता है 10। ठीक है जी। और पॉइंट्स आगे देखें तो हमारे पास आ रहा है 10.5। ठीक है। 10.5 और आगे बहुत सी वैल्यू आ रही है। ठीक है। मैंने आपको बताया ये 5 है, तो यह 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसमें एक। ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एच आ गया हमारे पास 11। ठीक है। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। ठीक है। लेकिन टेबल में हमने थोड़ी सी चीज़ों को आगे पीछे करना है। क्लास लिमिट को हमने सबसे पहले नहीं बनाना। तो ये मैंने जो है आपका टेबल बना लिया। ठीक है। हमने सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करना है क्लास बाउंड्री। ठीक है। हम क्लास पहले हमने जो कल जो टेबल हमने किया था उसमें हमने क्लास लिमिट सबसे पहले फाइंड की थी, क्योंकि वो हमारे पास जो नंबर्स थे वो पॉइंट्स में नहीं थे। ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर आ गए हैं वो पॉइंट्स में है। ठीक है। तो क्लास लिमिट भी हम आगे बनाएंगे। ठीक है। बट पहले हम क्लास बाउंड्री बना लेते हैं, क्योंकि क्लास बाउंड्री को जो है हम क्लास लिमिट में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो क्लास बाउंड्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि आपकी जो टेबल होता है उसकी सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है। जो उसकी सबसे छोटी वैल्यू थी हमारे पास 5.19 थी। ठीक है। टेबल आपने जो है ना बहुत आराम से देखना है और इसकी बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें हर एक जगह पर आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि गलत है। तो यहाँ से आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो थी आपके टेबल की, मैंने यहाँ पे आपका टेबल खुला करके बना लिया। ठीक है। तो सबसे छोटी जो आपके टेबल में आपको वैल्यू में से दी हुई थी वो थी 5.19। ठीक है जी।
अब हमारे पास जो एच आया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने पास लिख लिया है, वो 11 था, ठीक है। हमने उसको हमारे पास 10 आया था, हमने राउंड ऑफ करके उसको 11 कर लिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्लास बाउंड्री में अपनी सबसे टेबल की छोटी वैल्यू जो थी वो लिखी है, ठीक है। अब इसमें हमने 11 ऐड करनी है, ठीक है। जब हम इसमें 11 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है जी। 16.19 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस टेबल में ये चेंजिंग होती है, और जो दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था उसमें ये चेंजिंग होती है कि एक तो आपको उसमें आपको इसमें आपको पॉइंट्स में वैल्यू दी होती है, ठीक है। और दूसरा जब आप इसमें क्लास बाउंड्री करते थे तो आप इसमें पॉइंट 1 ऐड करते थे, उसमें आप माइनस करते थे, ठीक है। ऐसे ही आप करते थे ना। तो जब हम क्लास लिमिट इस पॉइंट पे निकालते थे, हम क्या करते थे कि ये 16 था, हम इधर 17 करके करते थे, लेकिन वो आपकी क्लास लिमिट में होगा, ठीक है। इसमें आपने वो नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 16 ही लिखना है, ठीक है। 16.19, ठीक है। और इसमें 11 का ऐड करना है, ठीक है, जो हमारे पास आया था, तो ये हो जाएगा 27.19, ठीक है। तो क्लास कितनी आपने बनानी है? 6 बनानी है, ठीक है जी। तो हम 6 क्लासेस बना लेते हैं। 27.19, ठीक है। इसमें हम जब 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.19। अब 38.19 मतलब कि मैंने इसमें 0.5 ऐड नहीं किया, मैंने इसमें जो है ऊपर जो था वही मैंने यहाँ पे भी लिख लिया, ठीक है। तो 38.19 में मैं ऐड करूँगी जब 11, तो मेरे पास आ जाएगा 49.19। तो सर मैंने 6 क्लासेस बनानी है। 6 क्लासेस बनाने के बाद आपको एंड में पता चल जाएगा, जब आप ये 6 क्लासेस बना लेंगे तो आपने देखना है कि आपके पास जो आया है 60.19 और 71.19 के मिड में ही आपके जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई हैं, उनमें सबसे जो बड़ी वैल्यू थी वो हमारे पास थी 68 थी सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, 68.20। तो आपने देखना है कि इन दोनों वैल्यू के मिड में ही आ रही है क्या वो वैल्यू? जी हमारे पास आ रही है वो वैल्यू। तो ये हमारा जो है इसका टोटल आ जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास आ रहा है कि 75 आ रहा है और यहाँ पे आपकी वैल्यू रुक गई है, लेकिन आपके पास वहाँ पे बड़ी वैल्यू जो 75 है, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और फ्रीक्वेंसी लगाने के बाद हम इसकी जो है टैली कर लेंगे, ठीक है। तो हमने देखना है कि 5.19 से लेकर 16.19 तक कितनी वैल्यू जो है आपकी जो टेबल है जो उन्होंने आपको दिया हुआ क्वेश्चन उसमें मैच कर रही है, ठीक है। तो उसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी में मैच कर रही है जो वैल्यू वो है 10, ठीक है। और 16.19 में से और 27 और इसमें हमने देखने जो सेम वैल्यू होती है ना, हमने वो इन सब से निकालते जाना है, ठीक है। इन दोनों को देख लें तो इनमें से हमारे पास 8 आ रही है जो सेम आ रही है, 8 वैल्यूज़ मैच कर रही हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे से हमने जो लाइक की हैं वैल्यू वो हमने उठाई हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है 38 वाला, ठीक है। 38 में से हमारे पास जो लाइक कर रही हैं वैल्यू वो हमने 4 ले ली, ठीक है, वहाँ पे थी ही 4, ठीक है। और 49 वाला नेक्स्ट हमारा, ठीक है, इसमें से हमारे पास जो वैल्यू लाइक कर रही है वो मैंने ली हुई है 1, और एंड में मेरे पास आ रही हैं 2, ठीक है जी। यहाँ तक जब आपका क्वेश्चन हो जाएगा तो आपने जितनी भी ये सब वैल्यूज़ आई हैं इनको ऐड करना है, ठीक है। इनको जब आप ऐड करेंगे, जैसे मैं अभी ऐड कर रही हूँ, इन सब वैल्यू को ना ऐड करना है, ठीक है। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास जो आपका टेबल में वैल्यूज़ दी हुई हैं 40 वैल्यूज़, अगर आपके पास 40 आ जाता है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर आपके पास 40 नहीं आता तो आपका क्वेश्चन गलत है। और जैसे मेरे यहाँ पे आ गया 40 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि मैंने जो है यहाँ तक क्वेश्चन ठीक किया, जो मैंने इसका फ्रीक्वेंसी ठीक निकाली है, ठीक है। ये मेरे पास 40 आ गया। अब जो हम इसके टैली बना लेते हैं, मेरे पास 10 है, तो मैं सबसे पहले 4 लाइन्स लगाऊंगी, ठीक है, और 5 जो है इसको ऊपर लगा के इनके एक सेट बना लूँगी। अगर 10 आ गई तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 किए हैं वैसे मैं यहाँ पे भी 4 लाइन्स लगा के इसका बना लूँगी। अब दोबारा से मेरे पास 5 आ रही हैं, 5 का हम एक सेट बन रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने 5 का करके सेट बना लेना। 8 है, लेकिन सेट आपने 5 का ही बनाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप 7-8 लाइन लगा के इस तरह निकाल सकते ऊपर, ठीक है। 4 आ गई तो 4 लाइन ड्रॉ करें, 1 है तो 1 ही करेंगे, और 2 है तो 2 ही लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो, ठीक है जी। तो अभी जो है आप मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट हमने जो चीज़ निकालनी है वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास हमारी सिंपल जो फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है, उसमें हमने वैल्यूज़ को ऐड करना है। जैसे मेरे पास
पहली 10 है, तो मैं क्या करूँगी, इस 10 में मैं लिखूँगी 10 प्लस 15, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 25, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं लिखूँगी 25 लिखूँगी मैं, जो मेरे पास आंसर आया वो 25 और ये वाला मैं 8 उठा के लिखूँगी और इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 33, ठीक है। तो इस तरह आपने सब निकाल लिया। 33 अब मैं उठाऊँगी 33 प्लस 4 उठाऊँगी इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 37 प्लस अब 1 मैं करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 38। अब मैंने 38 लेना है और 38 में अब मैंने 2 ऐड करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 38, 9 और 40। मेरा क्या आ गया 40। जब 40 मेरा आ गया तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मैं अभी तक बिल्कुल ठीक आ रही हूँ, ठीक है जी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई हुई है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी हमारी, हम इसको डिवाइड करते हैं 40 पे। जैसे मैं आपको पहले एक करके बता देती हूँ। फर्स्ट मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या थी 10 डिवाइडेड बाय मैं करूँगी 40 करूँगी, ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है 0.25। 10 डिवाइडेड बाय 40 करने से मेरे पास आ रहा है 0.25 मतलब 25, ठीक है। तो इस तरह सब वैल्यूज़ को हमने इन पर डिवाइड करना है। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, ठीक है, इनको हमने ऐड करना है, ठीक है। इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आपके पास 1 आना चाहिए, ठीक है। 1 आ गया तो आपका आंसर ठीक होगा। आपने जो है देख लेना है कि राउंड ऑफ वगैरह करके अपना जो है क्वेश्चन वैल्यू सेट कर लेनी है, ठीक है। सेट करने के बाद मैंने सब वैल्यूज़ को ऐड किया है और मेरे पास 1 आ गया, तो मुझे पता चल गया कि मैंने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ठीक निकाली है। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज निकालने के लिए हम तो या तो इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से, या तो हम जो दूसरा स्टेप है हमारा, जैसे मैं कर रही हूँ कि 0.25 आया था ना मेरा, उसको मैं जो है मल्टीप्लाई करा दूँ 100 से, ठीक है, तो भी मेरा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 0.25 को मैं अगर 100 कर दूँ तो मेरे पास आ रहा है 25, ठीक है। तो इससे मैं सब वैल्यूज़ को अपनी इनसे मल्टीप्लाई करा लेती हूँ। इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आपके पास परसेंटेज में 100 आना चाहिए, ठीक है। जैसे अब मैंने जो ये सब वैल्यूज़ मैंने निकाली, और दूसरा तरीका ये था कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, आप लिखो 10 डिवाइड बाई 40, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करा लो 100 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करा लो तो आपके पास 25 आ जाएगा। और दूसरी तरह आपके पास जो आया 0.25 आया आपके पास, इसको आप मल्टीप्लाई करा लें 100 से तो भी आपके पास 25 आ जाएगा। जब आपके पास सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराने के बाद सब वैल्यूज़ आ जाएँ, ठीक है, 6 की 6 वैल्यू पूरी हो जाए, फिर आपने इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना होता है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपका जो है 100 आ जाए तो समझें कि आपका आंसर यहाँ तक बिल्कुल ठीक आया है। लास्ट में आ जाती है हमारे पास से क्लास लिमिट, ठीक है जी। क्लास लिमिट में अब देखें, जैसे कि हमने पहले जो हमारे पास आती थी ये वैल्यू हम करते थे 5.19 में हम ऐड करते थे, और 5.19 से हम माइनस कर लेते थे 0.5 को और इसमें हम ऐड कर लेते थे। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया है 5.1 अगर 9 आ गया हमारे पास तो हम लिखते थे कि 4.19, ठीक है, उसमें से हम माइनस करते थे फर्स्ट में से और सेकंड में जो है हम ऐड करते थे, ठीक है। लेकिन आपने अब क्लास लिमिट में क्या करना है कि आपके पास 0 पॉइंट, ठीक है। अब आप देखें आपको पॉइंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यू हैं, तो हमने 2 0 लगाने हैं और आगे 5 लिखने हैं। अगर पॉइंट के बाद हमें 6 वैल्यूज़ दी हुई हैं, मतलब 1 9 और बहुत सारी हैं, तो हम 6 टाइम 0 लगाएंगे और आगे जो वैल्यू होगी हम वो लगा देंगे, ठीक है, 5 लगा देंगे। तो मैंने ऐसे किया कि 0.005 कर दिया क्योंकि 2 वैल्यूज़ थी और आगे 5 कर लिया, ठीक है। तो 0.19 में हमने क्या करना है, ऐड करना है। पहले हम इसमें से 0.5 माइनस करते थे, अब हम इसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो उसके लिए आगे जो है जो हमें वैल्यू दी हुई है ये वाली 5.19 वो लिखेंगे, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कि 0.005 को ऐड करें हम 5.19 में, तो मेरे पास आ रहा है 5.195, ठीक है। क्या आ रहा है मेरे पास 5.195 मेरे पास इसकी जो आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्लास लिमिट में सबसे पहले मेरे पास आ रहा है 5.195 आ रहा है एक तो, ठीक है। और अब ये जो हमें नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है देखना है, वैसे ही पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं उतने 0 लगाने हैं। 2 वैल्यू हैं तो 2 0 लगाऊंगी, आगे मैं ये 5 लगा दूंगी अपना। इसमें हमने क्या करना है, माइनस करनी है। वैल्यू क्या है हमारे पास 16.19, ये वैल्यू है हमारे पास।
0.0005, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करनी है, माइनस करनी है, ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। 16.19, इसको अगर हम इक्वल करें तो हमारे पास आ रहा है 16.185, ठीक है जी। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही जो है ना सारी निकाल लेनी है, मतलब कि हमारा सेकंड इसका आगे क्या आ गया, 16.185, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा छोटा हो गया। बाकी आपने सारी जो है इसी तरह ही क्लास लिमिट की निकाल लेनी है। तो मैंने ऐसे ही सब वैल्यू को जो है ना कैलकुलेट करके इस वाली जो हमारे पास ये वैल्यू थी इनमें मैंने 0.5 को ऐड किया है और इस वाली में से मैंने 0.5 को माइनस किया है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है ना यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया, और ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हमने यहाँ पे अपना टेबल भी फिनिश कर लिया है, ठीक है जी। आपका क्वेश्चन में से कोई भी जो क्वेश्चन हो आपका, अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स वगैरह में लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है जी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इंशाल्लाह हम वो स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए उसकी वीडियो भी मैं कल ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।